कंप्यूटर अनुदेशन के पेपर में आए हुए जीके के क्वेश्चन हम देखते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम सही कथन नहीं है वे है झालावाड़ रियासत से इसका संबंध। तो झालावाड़ रियासत से जेंटलमैन एग्रीमेंट का कोई संबंध नहीं है। और सही क्या है? यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन को आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? केशवराय पाटन के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था महाराणा राजसिंह फर्स्ट था। युद्धों का क्रम बताना है। सबसे पहले युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके बाद खानवा का युद्ध और खानवा के युद्ध के बाद हल्दी घाटी का युद्ध। ये क्रम पूछा था। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास ये कौन से दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 19वीं शताब्दी की देन है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है? यह कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति है बेवाण। दामना नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना को स्त्रियां शरीर के कौन से भाग में पहनती है? शरीर के अंगुली में दामना आभूषण पहना जाता है। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? उस्ता कला के कलाकार थे। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा जो भोजन कराया जाता है उसको बडार कहते हैं। बडार। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं, क्योंकि इसने काम तो महाराणा प्रताप के जैसे किए लेकिन इसको कोई जानता नहीं, इसलिए इसको भूला बिसरा कहते हैं। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था? आनंद कुमार स्वामी। सुमेलित करना है। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? वीर भारत सभा के थे, वीर की बात करें तो केसरी सिंह बारहट। सर्व हितैषणी सभा यानी सबका हित करने वाली सभा, इसके संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास। पुस्तक और उनके लेखकों से मिलान करना है।
देश दर्पण पुस्तक के लेखक थे शंकरदान सामोर। सूरज प्रकाश के लेखक करणीदान। रघुनाथ रूपक के लेखक थे मंछाराम सेवक। मंछाराम सेवक रघुनाथ रूपक के लेखक थे। लेकिन कीरत बावनी के लेखक कवि ईसरदास नहीं थे। निम्नलिखित में से पुरातत्व स्थलों को उनके जिलों के साथ में मिलाना है, उनके स्थानों के साथ में मिलाना है। सुनारी स्थान है, सुनारी पुरातत्व स्थल है, पूरा स्थल है झुंझुनू में। गिलोंड राज संबंध में है। जोधपुरा जयपुर में है, लेकिन ओजियाना चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है। मुद्रा और उनमें चलने वाले रियासतों में चलने वाली मुद्राओं को सुमेलित करना है। आखे शाही मुद्रा जैसलमेर में, झाड़ शाही मुद्रा जयपुर में, गज शाही मुद्रा जोधपुर में, लेकिन विजय शाही मुद्रा बीकानेर में नहीं चलती। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाब जी। संत दरियाब जी रैण शाखा के प्रवर्तक थे। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंदिर, लोक कला केंद्र उदयपुर जिले में है। आभानेरी के संदर्भ में कौन से विकल्प सही है? यहाँ निर्मित हर्षत माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, सही है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये भी सही है। यहाँ का विपलाद माता का मंदिर, तो विपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। विपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध नहीं है, यही गलत है। कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अबनी लेखरा। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? विवान कपूर राइफल शूटिंग से संबंधित है, राइफल शूटिंग। बतूल बेगम राजस्थान की किस गायिका से संबंधित है? बतूल बेगम का संबंध है मांड गायिका से संबंध है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी जोधपुर में। ये करंट जीके का है। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 महिला एवं बाल विकास द्वारा। महाराणा प्रताप अपनी नवीन राजधानी चामंड कब लेकर गए थे? 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चामंड बनाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा किसके लिए दिया गया था? मिथेश निर्मोही को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया था? चौंप जयपुर में किया गया था। तीसरा सबसे बड़ा
स्टेडियम है विश्व का चौंप जयपुर। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो राजस्थानी आवास योजना के तहत डूंगरपुर जिले को दिया गया, डूंगरपुर जिला। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? अप्रैल 2022 को किया गया। किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े किन को माना जाता है? जो ऑक्सीजन देते हैं। तो अमेजन वर्षा वन जो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द है, उनको हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, अमेजन वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीपीटी का टीका, तो डीपीटी का टीका है, सुमेलित है। डॉट्स टीबी रोग की दवा है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है। ए भी एक रक्त समूह है जो सर्वदाता, तो सर्वदाता नहीं है, यही गलत है, क्योंकि ए भी रक्त समूह सर्वग्राही है, ओ है सर्वदाता। तो अभी साइंस से क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन है? एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था। तो सबसे पहले क्लोन भेड़ तैयार की थी, भेड़ को तैयार किया था जिसका नाम था डॉली। डॉली नामक भेड़ को तैयार किया गया था क्लोन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है? तो प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। विटामिन ई प्रतिऑक्सीकारक है। सेलेनियम प्रतिऑक्सीकारक है। लाइकोपीन प्रतिऑक्सीकारक है। एस्पार्टेम प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेडुला ओब्लोंगेटा। काला अजार नामक रोग उत्पन्न करने वाला रोग कारक है। लिस्मेनिया डोनोवानी। लिस्मेनिया डोनोवानी। मानव शरीर का कठोरतम भाग है। दांतों का इनेमल। मानव शरीर का कठोरतम भाग है दांतों का इनेमल। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सही है। और यह सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है सूरतगढ़ थर्मल प्लांट। ये गंगानगर जिले में है। सूरतगढ़ थर्मल गंगानगर जिले में है। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। गलत ऑप्शन क्या है? यह राजस्थान का हिस्सा 17.22% आता है इसके अंतर्गत। जबकि सही क्या है? राजस्थान का हिस्सा आता है इसमें भाखड़ा नागल सिंचाई में
15.22% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। खनिज पदार्थ और उनकी खानों से मिलान करना है खनिज पदार्थों को। डेगाना, डेगाना नागौर में है, टंगस्टन की खान है। मांडो की पाल, फ्लोरस पार, मांडो की पाल, फ्लोरस पार। झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट। गोठ मांगलोद जिप्सम, गोठ मांगलोद जिप्सम। जलवायु प्रदेश बताने हैं थॉर्नबेट के अनुसार। ईएडी, तो ईएडी जलवायु प्रदेश पाया जाता है जैसलमेर में। तो यहाँ ये पूर्वी राजस्थान बता रखा है, तो यही गलत है। तो ईएडी सही कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। आगे देखते हैं कौन कौन से कहाँ हैं। DVW ये पाया जाता है उत्तरी राजस्थान में, DVW उत्तरी राजस्थान में, और DAW मध्य राजस्थान में, CAW दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में था? झुंझुनू जिले में था, झुंझुनू जिले में। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो अरावली पर्वतमाला की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन चट्टानें कहलाती है, और इसका अध्ययन किया था A.M. हेरोन द्वारा किया गया। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 30 डैश से 30 डिग्री 12 डैश उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 30 डैश है बांसवाड़ा जिले में, 30 डिग्री 12 डैश है गंगानगर जिले में। ये तो था हमारा अक्षांश था। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 डैश पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 डैश पूर्वी देशांतर है। तो 69 डिग्री 30 डैश है जैसलमेर में, और 78 डिग्री 17 डैश है धौलपुर जिले में। यहाँ असत्य कथन की पहचान करनी है। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की तकनीकी पर की गई है, तो ये भी सही है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। तो माही कंचन ये कोई चावल की किस्म है ही नहीं, तो यही गलत ऑप्शन है।